नमस्कार। आज दिनांक 18 फेब्रुवारी 2014। आजची तिथी माघ शुद्ध चतुर्थी, वार मंगळवार, दिनविशेष अंगारकी चतुर्थी। सिटी न्यूजच्या प्राइम टाइम बातमीपत्रात तमाम दर्शकांचं हार्दिक स्वागत। बातमीपत्राची सुरुवात करूया सुविचार मालेने। आता बघूया बातमीपत्रातील ठळक बातम्या। चला बघूया बातम्या विस्तारित स्वरूपात। आता बातम्या गुन्हेगारी जगताच्या अर्थात क्राइम वॉच। रेल्वे स्थानक चौकात सोमवारी रात्री 12:30 वाजता दुचाकीने दारूची विक्री करणाऱ्या इस्माला शहर कोतवाली पोलिसांनी अटक केली। मायकल विक्टर विक्लेस असं या 54 वर्षीय इस्माचं नाव असून त्याच्या स्कूटीच्या डिक्कीत 24 विदेशी दारूच्या बाटल्या आढळल्या। विशेष पथकाच्या नंदकिशोर देशमुख यांनी कारवाई करून गाडीसह 15,280 रुपयांचा माल जप्त केला। बातमीपत्रात टाकूया सामाजिक व राजकीय घडामोडींवर एक नजर। अमरावतीचे पोलीस आयुक्त अजित पाटील यांची बदली झाली आहे। त्यांचं स्थानांतरण रोखण्याची मागणी मुस्लिम ब्लॉक हेल्पलाईन व हिंदू मुस्लिम एकता फ्रंटने केली आहे। या संदर्भात विभागीय आयुक्तांना निवेदन देण्यात आलं। अमरावतीचे पोलीस आयुक्त अजित पाटील यांची बदली झाली आहे। त्यांचं स्थानांतर रोखण्याची मागणी मुस्लिम ब्लॉक हेल्पलाईन व हिंदू मुस्लिम एकता फ्रंटने केली आहे। या संदर्भात विभागीय आयुक्तांना निवेदन देण्यात आलंय। पोलीस आयुक्त अजित पाटील यांनी आपला कार्यभार सांभाळला तेव्हापासून शहरामध्ये समाजामध्ये अल्पसंख्याकांची चांगली कामं केली आहेत, नागरिकांपर्यंत पोहोचवली आहेत। तसेच त्यांनी कोणाचेही मन न दुखवता कामं केली आहेत। समाजातील प्रतिष्ठित नागरिक व अल्पसंख्याक यांना विश्वासात घेऊन कामाच्या रूपरेषा आखल्या आहेत। त्यांच्यापासून सुशिक्षित मुलांना शासनाकडून येणाऱ्या सवलती मिळालेल्या आहेत। हेल्पलाईन मुस्लिम ब्लॉकचे अध्यक्ष हाजी अब्दुल रहीम व हिंदू मुस्लिम एकता फ्रंटचे नगरसेवक अब्दुल रफीक अब्दुल रज्जाक यांच्या नेतृत्वात हे निवेदन देण्यात आलं। विभागीय आयुक्तांनी या मोर्चाचं स्वागत केलं। एका अधिकाऱ्याच्या चांगल्यासाठी हे निवेदन असल्याचं ते म्हणाले आहेत। हमारे नेतृत्व में मैं अब्दुल रफीक, तनवीर आलम साहब और हमारा प्रतिनिधि मंडल और मुस्लिम ब्लॉक हेल्पलाइन की ओर से आज यहाँ पर जो डेपुटेशन लाया गया है शांतिपूर्वक तरीके से, ये हमने यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर जो नियम बाह्य पुलिस आयुक्त श्री अजित पाटिल साहब की 2.25 वर्षों में बदली की गई है, उसका विरोध दर्शाते हुए हमने माननीय विभागीय आयुक्त साहब श्री बंसोड़ जी से रिक्वेस्ट की कि ये नियम बाह्य बदली की गई है तो इसको आपने रोकना चाहिए। इस पर उन्होंने हमें पॉजिटिव जवाब देते हुए कहा कि आप अधिकारियों के फेवर में आए और किसी कर्तव्यदक्ष अधिकारी के लिए कोई आता है, इसलिए हम ये शासन को आपकी डिमांड ज़रूर भेजेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारी डिमांड शासन। आज हम यहाँ पर विभागीय आयुक्तालय एक पुलिस कमिश्नर अजित पाटिल साहब के बदली के रद्द करने के लिए यहाँ पर हेल्पलाइन और मुस्लिम समाज के प्रतिष्ठित नागरिक और शहर के प्रतिष्ठित नागरिक यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, गृह मंत्रालय ने अजित पाटिल साहब की बदली की है, ये बदली नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अभी तक के इन्होंने 2 साल के अंदर अमरावती शहर को जो कार्यकारिणी की है बहुत ही अच्छी है और इनकी छवि जो है
सब समाज को लेकर चलने वाली है। अल्पसंख्यक की जितने भी गृह मंत्रालय से जो सहूलतें आती है वो इन्होंने यहाँ पर भी पहुँचाई है। और हम आज इस निवेदन से ये जाहिर कर रहे हैं कि जो अजित पाटील है वो अमरावती शहर में रहना चाहिए, ये ऐसी हमारी गुजारिश है। शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या स्कूल बस चालकांनी व्यवसाय कर माफ करण्याची मागणी केली आहे। आपल्या मागणीसाठी त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर उपोषण सुरू केले आहे। शासनाच्या नियमानुसार ऑटो रिक्षा चालकांना व्यवसाय कर माफ केला जातो, तेव्हा स्कूल बस चालकही याच श्रेणीत मोडत असल्याने स्कूल बस धारकांनाही वाहतूक कर माफ करावा अशी मागणी करून अतुल खोंड यांच्यासह अन्य बसधारक उपोषण करत आहेत। मागणी मान्य करून अन्याय दूर करावा असं उपोषणकर्त्यांचं म्हणणं आहे। या उपोषणकर्त्यांना संपूर्ण जिल्ह्यातील शालेय विद्यार्थी वाहतूक बसधारकांचं समर्थन आहे। शालेय विद्यार्थी वाहतूक संघटनेच्या वतीनं अतुल मधुकरराव खोंड अध्यक्षपदी असून आम्हाला व्यवसाय कर हा लागतोय, त्यासाठी आमचं बेमुदत उपोषण झालेलं आहे। आणि ॲटोला 1 एप्रिल 1999 पासून शासनाने मुभा दिलेली आहे, मिनीडोरला पण मुभा दिलेली आहे। जर हे गाड्या 24 घंटे व्यवसाय करून वर्षाला 365 दिवस व्यवसाय करतात आणि आमच्या गाड्या दिवसाला 5 तास आणि वर्षाला 230 दिवस व्यवसाय करतात, तरी आम्हाला शासनाने विनाकारण व्यवसाय करा लादण्यात आलेला आहे। त्यासाठी आम्ही बेमुदत उपोषण मांडलेलं आहे। शहरातील परकोटाचं सौंदर्यीकरण करण्यात येत आहे। परकोटाचं जतन करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होणार की ढासळलेल्या परकोटाचं बांधकाम या निधीतून होणार हा कळीचा मुद्दा आहे। अमरावती शहराला ऐतिहासिक अशा परकोटाचा वेढा आहे। 1806 साली याच्या बांधकामाला सुरुवात झाली ते 1821 मध्ये हा परकोट बांधून पूर्ण झाला। त्या काळी या परकोटाच्या बांधकामाला 7 लाख रुपये खर्च आला होता। हा ऐतिहासिक ठेवा जतन करण्यासाठी यापूर्वीही लाखो रुपये खर्च करण्यात आले आहे, तर आताही 4.5 कोटी रुपयातून सौंदर्यीकरण करण्यात येणार आहे। यापैकीचे 1 कोटी रुपये महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत। लॉन प्रकाश योजना असे सौंदर्यीकरण यापूर्वीही झाले, मात्र देखरेखीचा अभाव व अनास्था यामुळे सौंदर्यीकरणाचा पैसा वाया गेलाय। सौंदर्यीकरणाची ऐशी तैशी झाली। आता पुन्हा सौंदर्यीकरण करून येरे माझ्या मागल्या अशी गत होणार नाही, याची खबरदारी घेणं गरजेचं आहे। सिटी न्यूजने संबंधितांशी याविषयी संवाद साधला। जो भी अभी महानगर पालिका की परिस्थिति देखते हुए जो भी खर्चा वहाँ पर हो रहा है, तो महानगर पालिका के संबंधित अधिकारी का वहाँ पर ध्यान देना जरूरी है। संबंधित इंजीनियर का वहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि वो काम कैसा चल रहा है, किस परिस्थिति में चल रहा, काम हो रहा या नहीं हो रहा, काम अच्छे ढंग से हो रहा या फिर उसमें कुछ अनियमितता ले जा रहे, उसके बारे में शानिशा करके वो काम अच्छे तरीके से हो, इतना उन्होंने देखना चाहिए। आदरणीय गोंडानी जी, एक विषय मैं आपको पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि एक तो जो अपनी जो प्राचीन धरोहर है उसको अच्छे से रखना, उसका मेंटेनेंस करना, ये हमारी बहुत बड़ी जवाबदारी है, क्योंकि आज प्राचीन जो धरोहर है वो ख़त्म होती हुई जा रही है। और एक परकोटा है जिसे बहुत सुंदर किया गया है और मेंटेनेंस के अभाव में आज क्या परिस्थिति हो रही है ये सब अमरावती जनता जान रही है। एक दूसरा विषय, हमारे यहाँ महानगर पालिका में अभी क्या है, सत्ताधारी और कमिश्नर का राज चल रहा है, हुकुमशाही चल रही है। यहाँ पे किसको देना किसको नहीं देना ये फाइनल करते हैं। जैसा आपने बताया और मैंने और भी समाचार पत्र में ये पढ़ा था कि किसी भी डेवलपमेंट के पश्चात उसका एक हमी पत्र भरना पड़ता है कि भाई इसके पश्चात इसके ऊपर इतना इतना निधि खर्चा हुआ है और इसके हम मेंटेन करेंगे। सांस्कृतिक भवन हो या कोई भी गार्डन बनता है, वो उसके बाद में कोई रास्ता बनता है, तो कोई भी एक एजेंसी उसकी जिम्मेदारी लेती है। अगर मनपा ने ये जिम्मेदारी ली है तो निश्चित रूप से उन्होंने उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। अगर नहीं किया है तो जनता और मीडिया ने भी उनसे सवाल करना चाहिए। एकीकडे परकोटाविषयी ही अनास्था तर दुसरीकडे एका इस्माने नागपुरी गेटच्या सौंदर्यीकरणाचा विडा उचलला आहे। स्वखर्चाने नागपुरी गेटची स्वच्छता तो करतो आहे। पाण्याची गाडी बोलवून नागपुरी गेटची स्वच्छता त्यांनी केली। नजमुद्दीन नामक या गृहस्थाने गेटचे दार भिंती पाण्याने धुतल्या। शहरातील ऐतिहासिक वास्तूविषयी आस्था असल्याचं हे उदाहरण आहे। या गृहस्थाला खरा अमरावतीकर म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही।
जवाहर गेटचेही सौंदर्यीकरण एका व्यक्तीने स्वखर्चाने केले आहे, मात्र ही व्यक्ती कॅमेऱ्यासमोर येण्यास तयार नाही। या सौंदर्यीकरणाची ही कल्पकता शोभनीय आहे। स्थानिक संस्था कर व जकात विरोधात व्यापाऱ्यांनी पुन्हा दंड थोपटले आहेत। या विरोधात एकजूट होऊन संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन येथे चेंबर ऑफ अमरावती महानगर मर्चंट्स अँड इंडस्ट्रीजच्या वतीने महासभा घेण्यात आली। स्थानिक संस्था कर व जकात विरोधात व्यापाऱ्यांनी पुन्हा दंड थोपटले आहेत। या विरोधात एकजूट होऊन संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन येथे चेंबर ऑफ अमरावती महानगर मर्चंट्स अँड इंडस्ट्रीजच्या वतीने महासभा घेण्यात आली। या महासभेला राज्यातील प्रमुख व्यापारी संघटना फैमचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांनी संबोधित केलं। व्यापाऱ्यांना सत्ता पक्षाने कमजोर समजू नये असा तीव्र इशारा गुरनानी यांनी आपल्या भाषणातून दिला। व्यापारी कराच्या ओझ्याखाली दबले आहेत तर भ्रष्टाचार व महागाईला प्रोत्साहन मिळते आहे असंही मोहन गुरनानी यांनी म्हटलं। संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन येथे चेंबर ऑफ अमरावती महानगर मर्चंट्स अँड इंडस्ट्रीज अमरावतीच्या वतीने आयोजित या महासभेला फैमचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी तसंच चेंबरचे अध्यक्ष सुरेश जैन, सचिव घनश्याम राठी, विदर्भ चेंबरचे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल, रमेश मंत्री, अकोला चेंबरचे अध्यक्ष कमलेश वोरा, प्राइड इंडियाने सन्मानित चंदू सोजतिया मंचारूढ़ होते। आज के इस महासभा में अमरावती के लिए महासभा है। आज की इस महासभा में उपस्थित फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष माननीय मोहन भाई गड़बड़ है। अब तक तो स्वेटर अंदर चले गया था, आज पुनः निकालना पड़ा। एक महासभा का आयोजन किया है। महाराष्ट्र भर से 1 लाख से अधिक व्यापारी वहाँ आएंगे और हमने ये तय किया है कि जो पार्टी हमारा समर्थन करेगी हम उसको समर्थन करेंगे और जो पार्टी एलबीटी का समर्थन करेगी उसको हम वोट नहीं करेंगे। इसलिए जो पार्टी एलबीटी हटाएगी व्यापारी समाज का वोट उसको जाएगा और जो पार्टी व्यापारी एलबीटी के पक्ष में रहेगी उसके वोट नहीं करेगी। चेंबर ऑफ अमरावती महानगर मर्चंट्स अँड इंडस्ट्रीजच्या वतीने महासभा घेण्यात आली। संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन येथील महासभेत सिटी न्यूजचे संचालक संपादक चंदू सोजतिया यांचा भावपूर्ण सत्कार करण्यात आला। अत्याधुनिक संसाधनांचा वापर व निर्भीड पत्रकारिता याबद्दल सिटी न्यूजला एक्सलंट अवॉर्ड व सिटी न्यूजचे संचालक संपादक चंदू सोजतिया यांना प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलंय। याबद्दल चेंबर ऑफ अमरावती महानगर मर्चंट्स अँड इंडस्ट्रीजच्या वतीने चंदू सोजतिया यांचा भावपूर्ण सत्कार करण्यात आला। संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन येथील महासभेत झालेल्या सत्कार समारंभाला फैमचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी, चेंबरचे अध्यक्ष सुरेश जैन, सचिव घनश्याम राठी यांच्यासह चेंबरचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते। आता बघूया काही धार्मिक बातम्या।